जेठ का महीना, 48 डिग्री की गर्मी, बिजली कट और अब लोगों में तबाही, वो भी गर्मी की। सब लोग परेशान और एक बार बिजली जाती तो महीनों दिन बाद ही आती। संयोगवश 10 दिन में आ गई, पर लोगों के अंदर डर का माहौल था। इस बीच एक आदमी गांव वासियों के लिए लाया एक ठंडा कूलर, और वो भी कम दाम में। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो कूलर बिन बिजली के भी चलता था। सभी अपने अपने घरों के लिए एक एक कूलर लेते गए। कूलर वाला बोल रहा था, इस कूलर में एसी से भी ज़्यादा ठंडक है, ले जाओ, सिर्फ 500 रुपए में। सबको अजीब लगा। सब मिडिल क्लास आदमी थे, सभी ने कूलर ले लिया। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो लेने से इनकार कर दिए, ये कह के कि जरूर कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी होगी, वरना कोई 500 में क्यों देगा भला। सभी अपने अपने घरों में जाके कूलर चालू कर दिए। राजू ने जैसे ही कूलर चलाया, पूरी छतरी वाली ठंडक आ गई। पंखा बंद, लेकिन पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा। गर्मी में सर्दी का एहसास। उसकी माँ बोली, अरे वाह, ये तो कोई जादू है। सब कूलर का आनंद ले रहे थे, पर कहानी शुरू हुई रात में, जब राजू की बहन नेहा चिल्लाते हुए उठी, अरे वाह, कोई मुझे देख रहा है कूलर के अंदर से, मुझे बचाओ। अरे शायद तुमने डरावना सपना देख लिया होगा, इसीलिए मना करता हूँ कि भूतों की फिल्में मत देखा करो। राजू बात को समझा नहीं, वहाँ सच में कोई थी। अगली रात जब सब सो रहे थे, तब राजू पानी भरने गया कूलर में। तभी उसने जो देखा, उसके तो तोते उड़ गए। कूलर के अंदर से एक औरत का सिर दिख रहा था। अरे भूत, कोई है इसके अंदर, जल्दी आओ सब। सभी अपने अपने रूम से भाग के आए, पर अंदर कुछ नहीं था। क्या था अंदर में? कल रेनू को भी लगा कि कोई उसे इसके अंदर से देख रहा है, और आज तुझे। बेटा, कहीं ये कूलर श्रापित तो नहीं? माँ, मुझे भी लग रहा है, तभी उसने इतने कम दामों में दिया इसे। ये चीज अब गांव में सबके घरों में हो रहा था। सभी में कूलर को लेके खौफ था। एक दिन सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है इसमें किसी की आत्मा है। हमेशा लगता है कि कोई हमें घूर रहा हो। अरे मैंने कहा था कि मत लो। मुझे तो इसके अंदर हाथ दिखा जब मैं पानी डालने गया तब। हाँ, मुझे भी दिखा। हाँ, मुझे भी दिखा। मुझे भी दिखा। मुझे भी दिखा। सभी उस कूलर को लेके ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ की महामामा, जो सबके मामा लगते हैं, बच्चे हो या बूढ़े, सब उन्हें मामा मामा ही कहते हैं, वो धीरे से बोले, कहीं ये चंद्रमुखी तो नहीं? बहुत दिन आगे एक लड़की रहती थी, उसे एक तांत्रिक ने कूलर दिया जिसमें एक आत्मा रहती जो सबको अपने अंदर खींच लेती। चंद्रमुखी जब पानी डालने गई, तब वो आत्मा उसे अंदर खींच ली और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब से चंद्रमुखी भी किसी को नहीं छोड़ती। जो भी इस गांव में कूलर लेगा, सब में वो रहेगी। अरे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मामा? उस दिन के बाद अब दिखना बंद हो गया चंद्रमुखी, मानो उसे पता लग गया हो। अब गायब होना शुरू हो गया। 2 बच्चे अपने घरों में कूलर के पास बैठे थे हवा खाने के लिए। अचानक उस कूलर में से हाथ निकला और दोनों को अंदर खींच लिया। एक बिल्ली जो कूलर के पास सोई थी, वो पूरी तरह सूख गई, मानो कूलर ने पानी की जगह उसकी खून ली हो। गांव में अब रोना धोना शुरू हो गया था। सबके बच्चे गायब होने लगे। सबकी माँओं का दशा बिगड़ चुका था। कूलर से हल्का सा सफ़ेद धुआं निकलता, और जब कोई उसके पास जाता,
ठीक करने, तब वो अंदर चला जाता। विमला जो गांव की मुखियाइन थी, उन्होंने गांव के ओझा बाबा को बुलाया। ओझा ने गांव के बीचों बीच दिया जलाया और सभी के रक्त मांगे। जिनके जिनके घरों में वो कूलर थे, सभी ने अपना एक बूंद खून दिया और फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी गांव की बिजली चली गई और ऊपर बादल छा गए। दिन अचानक रात में परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने दिया जलाया, तभी हवा तेज हो गई और सबके घरों से एक तरह की चुड़ैल बाहर निकली और एक ही चुड़ैल में बदल गई। सब एक दूसरे में समाकर एक हो गई। क्या रे चुड़ैल, तुझे गांव छोड़ के जाना होगा। मैं नहीं चाहूँगी। मैं अपना हिसाब बराबर करने आई हूँ। जब तक नहीं होता मैं नहीं जाऊँगी। जा, वरना तेरे ऊपर ये पवित्र जल डाल दूंगा। तभी चुड़ैल चीखी। मैं कूलर के पिशाच से मरी थी, अब सबको मैं चुड़ैल बन के मारूंगी। मुझे अब ठंडक चाहिए। मैं सबको हमेशा के लिए ठंडा करने आई हूँ गर्मी में। ओझा ने कहा, ये ठंडी मौत की चुड़ैल है। जिस घर में ठंडक छुपी मिले, समझ जा वो अंदर ही है। तू जाएगी या मैं तुझे पे ये पवित्र जल डालूं? पर चुड़ैल नहीं मानी। फिर तांत्रिक ने उस पे पवित्र जल छिड़का। देखते ही देखते वो बर्फ में बदल गई और पूरा मौसम साफ हो गया। सूरज की किरणें दिखाई देने लगी और किरणों की वजह से वो बर्फ पानी बनके सूख गई। राजू सहित पूरे गांव वालों ने अपने अपने घर के कूलर को तोड़ दिया। पर हैरानी तो ये थी कि उसके अंदर पूरा एक बर्फ का कमरा था। चुड़ैल की आवाज़ उस बर्फ में बसी थी। चुड़ैल बोली, ठंडक चाहिए ना? लो, अब कभी गर्मी नहीं होगी, ना धड़कन ना सांस। राजू ने घर के सब कूलर तोड़ दिए और सब में से वही आवाज़ आई, ठंडक चाहिए ना? लो, अब कभी गर्मी नहीं होगी, ना धड़कन ना सांस। सब दरवाजे खोल दिए। धूप अंदर लाई। जो जो बच्चे गायब हो गए थे, सब वापस लौट आए।